दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं हुई। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती छपक राज शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना में गाथा नंबर 23 का थोड़ा अर्थ संक्षेप में देखते हैं। आचार्य महोदय ने बंध और मोक्ष का स्वरूप संक्षेप में क्या कहा है। यदि इस गाथा का अर्थ अंतस्थ हो जाए, हृदयंगम हो जाए, इस गाथा का अर्थ आत्मा के प्रदेशों तक पहुंच जाए, तो संभव व्यक्ति संसार के कारण व बंधन के कारणों से मुक्त हो सकता है। मोक्ष के कारणों को प्राप्त करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी के शब्दों में ही देखते हैं, उन्होंने क्या कहा है। जीवेव अजीवेव वा, जीवेव अजीवेव वा, संपद समयम जथ उवजुतो, तथैव बंध मोक्षो भवति समासेन हृदिष्ठो। समासेन संक्षेपेण, हृदिष्ठो निर्दिष्ट, यानी कहा गया है, संक्षेप में कहा गया है। क्या बंध मोक्षो भवति, बंध और मोक्ष होता है, अथवा मोक्ष बंधनम भवति। जीवेव अजीवेवा, जीव में अथवा अजीव में, संपदि समयमी, संप्रति वर्तमान, समयमी समय में, वर्तमान काल में, जथ उपयुक्तो, जहाँ उपयोग होता है। इस चेतना का उपयोग जिस समय जिसमें होता है। संसार में दो ही चीज हैं, जीव और अजीव। जिन भगवान ने संक्षेप में ये दो द्रव्य कहे,
बृहद द्रव्य संग्रह के मंगाचरण में आप पढ़ते ही हैं, जीव मजीवम दब्बम जिड़वर बसहीर्ण जीर्ण डिद्दिठम देविंद विंद वंद्यम बंदी तम सबदा शिरसा। जो देवों के समूह के द्वारा वंदनीय हैं, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य को कहा है, वे जिनवरों में वृषभ श्रेष्ठ तीर्थंकर प्रभु, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो द्रव्य के दो भेद कहिए, जीव और अजीव। पुनः जीव के भेद हैं संसारी और मुक्त। संसारी के भेद हैं तस और स्थावर, संगी असंगी, एक इंद्रिय विकलित सकल, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय सकल इंद्रिय। ऐसे अजीव के भेद हैं पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल के पुनः भेद अणु, स्कंद, अन्य वेद, देश प्रदेश इत्यादि। अलग अलग आगे भेद धर्म द्रव्य, आकाश अखंड हैं, फिर भी व्यवहार में आकाश के दो भेद, लोकाकाश लोकाकाश। काल के दो भेद, व्यवहार काल निश्चय काल। वह व्यवहार काल के भी अनेक भेद, समय, आवली, मुहूर्त, दिवस, अहोरात्रि, पक्ष, सप्ताह, मास, वर्ष, युग। पर आगे और सारे वेद हैं, जैसे आप पढ़ते हैं वर्ष में भी इकाई के अंक में, दहाई के अंक में, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब इत्यादि। ये अन्य प्रकार से भेद, जो पूर्वांग, पूर्व, पर्व इत्यादि। तो वो सब भेद, बहुत सारे भेद, किंतु मूल में दो ही द्रव्य हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जब इस चेतना का उपयोग, जिस समय चेतना जीव में उपयुक्त होता है, शुद्ध जीव में, अशुद्ध जीव में है, तब तो उसके साथ पुद्गल मिला हुआ है। भाव कर्मी पुद्गल में है, द्रव्य कर्मी पुद्गल है और नो कर्मी पुद्गल है। शुद्ध जीव में न तो भाव कर्म होते ही, न द्रव्य कर्म होते हैं और ना ही नौ कर्म होते। तो शुद्ध जीव में जब इस जीव का उपयोग होता है, जिस समय जीव शुद्ध जीव में उपयुक्त होता है, यानी उपयोग उसका लीन होता है, तत्थ मोक्षम, तब यह जीव मोक्ष प्राप्त करता है, मोक्ष मार्गी बनता है। और उसका वह उपयोग मोक्ष का कारण है, मोक्ष का हेतु है। और जब अजीवे, जब इस चेतना का उपयोग अजीव में जाता है, संपत्ति संयमी जत्थ, जिस समय में तत्थ बंधन अवधि होता है, बंद होता है। समासेण ऋद्धिठो, ऐसा संक्षेप में भगवान ने कहा। तो किसी प्रति में ऐसा पाठ है, कैसा पाठ है? जीवे व अजीवे व संपद संयमी जत्थ उपजुत्तो तत्तीव मोक्ष बंधन। तो जीव पहले दिया तो पहले मोक्ष शब्द, अजीब बाद में दिया तो बंध शब्द। किसी प्रति में ऐसा भी कहीं प्रिंट में कैसे आ गया कि जीवे व जीवे तो जो कि तो है नीचे बंद मोक्ष, तो उसका ऐसा नहीं लगाना है कि जीव के साथ बंद, क्योंकि वैसे तो प्राकृत और संस्कृत भाषा में कोई शब्द कहीं भी आए उसका अर्थ कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम से शब्द नहीं दिया। फिर भी किसी प्रति में यहाँ पर बंद शब्द बाद में लिया है, मोक्ष शब्द पहले लिया। यहाँ बंद शब्द पहले डालने का से जिन्होंने भी रखा है, इसका ये भाव भी हो सकता है कि पहले बंद को समझो, बंद को समझे बिना मोक्ष को नहीं समझ सकते। किंतु मोक्ष शब्द यहाँ पहले रखा, उनका भाव ये कि मोक्ष को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ, तभी बंद को समझ पाओगे और बंद से मुक्त हो पाओगे, कर्मबंध के बंधन से मुक्त हो पाओगे। इसलिए आचार्य मोदी ने कहा इतना संक्षेप समझ लो। नीतिकार वगैरह या चरणालों के ग्रंथों में लिखा है मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, कहीं अलग दिया चित्त में वही संसार राग द्वेष दूषितम। अलग अलग प्रकार की
व्याख्याएं की, किंतु यहाँ पर आचार्य महोदय कह रही हैं उपयोग, जीव का जो उपयोग है, जिस समय जीव का उपयोग जीव में है, शुद्ध जीव में है, उस समय जीव मोक्ष मार्गी बन गया, मोक्ष प्राप्त कर रहा है, वह मोक्ष की ओर जा रहा है। जब उसका उपयोग अजीव में चला गया, चाहे पुद्गल में, धर्म द्रव्य में, अधर्म में, आकाश में, काल में, किसी द्रव्य में गया, तो वह बंध को प्राप्त हो रहा है। पुद्गल में भी चाहे कर्म वर्गना है, चाहे नो कर्म वर्गना, पुद्गल में भी चाहे किसी भी इंद्रिय के विषय हों, चाहे कषाय आदि है, चाहे कोई भी कर्म है, द्रव्य कर्म हो या भाव कर्म या नो कर्म हो, यदि उनके प्रति रति है तो बंध है, और यदि विरक्ति है तो फिर मुंचदी वह मोक्ष है। आचार्य भगवान ने कहा रत्तो बंधि कम मुंच जीव विराग संपन्न लो ये सो जोड़ो वो देशो तम्मा कम विषु महाराज। यदि कर्मों से राग करती हो तो बंध है, कर्मों से विरक्त हो तो फिर मोक्ष है। वही बात यहाँ कह रहे, जिस जीव का उपयोग शुद्ध जीव में है, ज्ञाता दृष्टा बन के देख रहा है, बस कोई भेदभाव नहीं। यहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वेतन या चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल तथा प्रगति जहाँ दग ज्ञान व्रत, ये तीन धा एक रसा। व्यवहार में तीन है किंतु एक आत्मा में लसित होते, सुवित होते। तो जिस समय आत्मा इन तीनों से सुशोभित है, मंडित है, लसित है, उस समय उस आत्मा का उपयोग उस आत्मा में है, तो वह आत्मा भाव मोक्ष को प्राप्त कर रही है। और जब वह जो भाव है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उससे द्रव्य मोक्ष भी हो जाएगा। यानी समस्त द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म आत्मा से पृथक हो जाएंगे, तो द्रव्य क्रिया चेतना की शुद्धता की प्रक्रिया वह प्राप्त हो जाएगी। तो संक्षेप में क्या समझा आपने? उपयोग को किस में लगाना है? शुद्ध जीव में लगाना है। शुद्ध जीव का चिंतन करो। सिद्ध जैसा मेरी आत्मा का स्वभाव है, सिद्धों जैसा अपनी आत्मा का चिंतन करो और अपनी उस आत्मा में डूबने की कोशिश करो। जो यथाजात दिगंबर मुनि महाराज हैं, वे अंतर मुहूर्त में इतनी कर्म की निजरा कर लेते हैं कि अन्य जीव असंख्यात करोड़ भवों में भी उतने कर्म की निजरा नहीं कर सकता। वे पलक के झपकने में भी कर्म की निजरा कर लेते हैं। यदि कहीं निगंत साधु हैं, दिगंबर साधु हैं, मुनि महाराज हैं, प्रमाद से, अज्ञानता से, कषाय से कहीं कोई दोष हो गया, तो अंतर मुहूर्त के ध्यान में वह दोष नहीं, अतीत के असंख्यात भवों में बांधे कर्मों को भी एक निमिष मात्र में, पलक झपकने मात्र अंतर मुहूर्त में वह उसके छपन कर सकते हैं, उसकी निजरा कर सकते हैं। किंतु सग्रंथ जिसके शरीर पर वस्त्र है, अंदर में वासना है, विकार है, राग है, द्वेष है, इसलिए दीर्घ संसारी निर्गंत नहीं हो सकता। अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज व्यवहारी, याते परम दिगंबर मुद्रा धार न सके। दीन संसारी और दीर्घ संसारी, जैसे दीर्घ का तो संसार में परिवहन करना है, वो धारण नहीं कर सकता। जिन्हें प्राप्त हो जाए वो तो कितना पुण्यात्मा जीवे, कितना पुण्यात्मा जीवे, कितना पुण्यात्मा जीवे। यदि 1 मिनट पहले भी मिल जाए तो समझो धन्य धन्य हो गया। ये नहीं सोचे 1 मिनट के बाद मिले। 1 मिनट, 1 सेकंड, एक समय का सिंह बहुत महत्वपूर्ण है। जो भावना बातें, मैं मुनि बनूंगा,
कब बनूंगा? 80 वर्ष के बाद बनूंगा, या 72 के बाद बनूंगा, 78 के बाद, 75 बुढ़ापे में दीक्षा ले लूँगा, 60 साल के बाद ले लूँगा, या 1 साल बाद, 2 साल बाद बनूंगा, वहाँ जाऊँगा तब बनूंगा। आचार्य अमरचंद स्वामी कहते हैं यदि वह जीव सोच रहा है बाद में बनूंगा तो अभी सच्चा वैरागी नहीं है। सच्चा वैराग होता है तो एक क्षण का समय भी टालना नहीं चाहता। पिंजड़े में बंद पक्षी एहसास हो जाए कि पिंजड़े का दरवाज़ा खुला है फिर भी निकल के बाहर न जाए, उड़ करके नहीं जाए, तो अपनी आत्मा को ठग रहा है, उसे ज्ञान ही नहीं हुआ आत्मा का, सच्चा वैरागी नहीं हुआ। सच्चा वैराग हो जाए तो इसलिए अमरचंद स्वामी जी ने प्रशासित में क्या कहा, वैराग्य हो तो सबसे पहले मुनि दीक्षा लो, बीच के पड़ाव नहीं। और आचार्य महाराज के लिए कहा पहले उपदेश देना है तो श्रवण दीक्षा, निर्वाण दीक्षा, मुनि दीक्षा उपदेश दो। यदि आपने उपदेश दिया श्रावक की दीक्षा का और श्रावक की अवस्था में रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो आचार्य भी दोषी हो गए। इसलिए उसकी यदि पात्रता है तो सीधा यति धर्म का उपदेश, और वह अपनी अपनी क्षमता जानता है, शक्ति जानता है कि मैं दृढ़ता के साथ महाव्रतों का पालन कर सकता हूँ, मेरी आत्मा कहती है मैं पालन कर सकता हूँ, मैं योग्य। तो एक क्षण की भी देरी नहीं लगाना चाहिए, यदि लगाए तो अपनी आत्मा को ठगने वाला है। वह प्रमाद के द्वारा अपनी चेतना की निधि को लुटवा रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। बैरागी और फिर भी संयमी नहीं बन रहा, पूर्ण संयमी नहीं बन रहा, ऐसा कैसा बैरागी? ज्ञान हो गया कि दूध में जहर घिला हुआ है फिर भी पीते जा रहा है, ऐसा कैसा ज्ञानी? इस वस्त्र में लिपट के क्यों जा रहा है? वस्त्र में लपेट करके तो मुर्दा जाता है। उसको भी बताते हैं शमशान पर कफन को भी अलग कर देते हैं, उसको भी वस्त्र में लपेट के नहीं भेजते। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वस्त्र में लिपट करके हम साधना कर रहे भाई, पिछी हाथ में आ गई तो बन गए हम साधु। साधुता आती है निर्गंधता के साथ, उसके पहले तो श्रावक अवस्था है, पंचम गुण स्थान है, छठवां सातवां नहीं है। किंचित भी परिग्रह है, यदि ये कोपीन भी एक धागा भी है तभी सग्रंथता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अरे वैराग्य होने पर भी तुम यहाँ से पड़े हो, इस गंदगी में, कीचड़ में, परिग्रह की इस किट कालिमा में पड़े हो, अपनी आत्मा को मलिन कर रहे, गंदा कर रहे हो। यदि आपकी आंख बंद हो गई तो मन के अनुमान सब मन में रह जाएंगे। व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा, इसके कारण मैंने दीक्षा नहीं ली, इसने मेरी दीक्षा बंद कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने क्या किया छोड़ो। संसार में अशुभ के निमित्त भरे पड़े, शुभ के निमित्त बहुत कम हैं। अच्छा काम करने जाओ तो लोग पकड़ के पीछे खींचते हैं, जैसे केकड़ा टोकरी से बाहर निकलता है तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। आज भी संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर कोई दीक्षा के लिए जाए तो उसके न चाहने वाले भी कहेंगे अरे पागल हो गया, कि दीक्षा लेने कहाँ जा रहा है। हम लोग कहेंगे अरे नहीं ऐसा नहीं करना है। उसका वैराग्य होगा तो वैराग्य अंकुर टूट जाएगा, मुरझा जाएगा, मर जाएगा। आज तो भावना है, कल भावना ही नहीं बनेगी। तो उसका क्या हुआ, उसकी आत्मा का घात हो गया। घात का से मृत्यु ही नहीं होता है। अपनी आप को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यचार्थ की ओर आगे नहीं बढ़ाना, मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ाना, आत्मा के गुणों का घात करना और वैसी प्रक्रिया करना विषय में, कसाय में, राग द्वेष में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में, तो ये प्रवृत्ति करना भी आत्मा का घात है। लोग तो कहते उन्हें आत्मघात कर लिया भाई, फांसी लगा के मर गया। ये तो लोक व्यवहार की बात हैं। वास्तव में तो आत्मा का घात वे कर रही हैं जो जानबूझकर अंध बनी, आँखें बांधी पाटी,
जानते ही निगंत अवस्था के बिना कल्याण नहीं है। निगंत अवस्था के बिना वास्तव में वह जीव पूर्ण मोक्ष मार्गी नहीं है। आंशिक रूप से बलि को, और जो निगंत हैं उसकी महिमा तो 3 लोक में कौन गा सकता है। निगंत साधु की तो परछाई भी पूज्य है, निगंत साधु का तो नाम भी पूज्य है, शब्द भी पूज्य है। निगंत साधु की महिमा कौन कहे। यदि निर्गंत अवस्था तो यदि पत्थर की मूर्ति हो, मिट्टी की मूर्ति हो, चित्र भी हो, उसको भी देख करके सम्मत की प्राप्ति हो सकती है। निर्गंत की महिमा तीनों लोकों में, तीनों कालों में अकथ्य है, अनुभव गम्य है। धन्य वे जीव जो निर्गंत अवस्था के लिए से लालायित हैं कि कब मैं इन बंधनों को तोड़ करके ही मुक्त हो जाऊं। मैंने संकल्प लिया वैराग के समय, यथाजा दिगंबर दीक्षा लेकर के तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं, ना कोई परिग्रह, चेतन चेतन कोई परिग्रह नहीं, बस आंख बंद करके बैठा हूं, अपने तत्व चिंतन में, ध्यान में बैठा हूं। किंतु बाद में ये राग कहां से आ गया, अंदर में कमजोरी कहां से आ गई। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं ऐसा कैसे करूंगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा। इसी को कहते हैं चारितमोहनी कर्म का उदय। और चारितमोहनी कर्म का क्षयसम भी भव्य जीव अपनी पुरुषार्थ से उस क्षयसम को बढ़ाते हैं। जो प्रमादी हैं तो प्रमाद तो स्वयं अपने आप में चारितमोहनी है। जो प्रमाद तो प्रमाद को लाएगा, चारितमोहनी को लाएगा। शत्रु तो शत्रु को लाएगा, तुम्हारे मित्र को थोड़ी बुलाएगा। शत्रु अपने मित्र को बुलाएगा जो आपका शत्रु होगा। शत्रु उसे आके मिलेगा जो आपका बुरा सोचता है, जो आपका भला सोचता है उससे नहीं मिलेगा, उसे तो आपसे दूर करेगा। और किसी को बुलाएगा, किसको बुला के घेरेगा, जो आपका शत्रु है, आपके सब शत्रुओं को इकट्ठा कर लेगा। तो मान भाव आचार्य महोदय कह रहे हैं, शुद्ध जीव का चिंतन करो, अपने उपयोग को शुद्ध जीव में लगाओ, अशुद्ध जीव में भी नहीं, पुद्गल में भी नहीं, धर्म द्रव्य में नहीं, या धन द्रव्य नहीं, आकाश द्रव्य नहीं, काल द्रव्य में नहीं, अपने शुद्ध जीव का चिंतन करो। आलम ले लो प्रारंभ में सिद्धों का, कैसे मेरी आत्मा चिंतन करो, क्या आनंद आएगा। वह आनंद जो आपको आएगा शब्दातीत है। उस आनंद में जो कर्म की निर्जरा है, वह निर्जरा अन्य किसी कार्य से हो ही नहीं सकती। जो ध्यान में कर्म की निर्जरा है, वह अन्य किसी कार्य में हो नहीं सकती। तप सा निर्जरा, चाहे तप से निर्जरा भी होती है, संवर भी होता है। और तप का उत्कृष्ट वेद है ध्यान। महान भाव संक्षेप में इतना ही है। और शुद्ध जीव तत्व का चिंतन करो, और चिंतन करते करते ध्यान में लीन हो जाओ। और शुद्ध तत्व का चिंतन, शुद्ध जीव का चिंतन निर्गंत ही कर सकता है। वैराग्यम तत्व विज्ञानम निर्गंतम समचित्तता परिचय जयश्यति पंचयति ध्यानते। ये 5 ध्यान के हेतु हैं। वैराग्य हो, तत्व चिंतन हो, निर्गंत अवस्था हो, समत्व भाव हो, और परिश्रम को जीतने की शक्ति हो, तब ध्यान बनता है। ऐसे ध्यान नहीं बनता। ऐसी आंख बंद करने से ध्यान नहीं हो जाता है। ध्यान तो ध्यान होता है जब आत्मा में लीन हो जाती है, तो बाहर की दुनिया से छूट गए। बाहर की दुनिया से छूटे, अंतरंग के कर्म भी ढीले पड़े, उनसे भी छूटे, और सबसे छूट जाने का नाम ही है मोक्ष। वही हमारी आपकी सबकी भव्य जीवों की, आसन भव्यों की नियति है। और जब ऐसा चिंतन बनता है तो आत्मा कहती है, तू आसन भव्य, तेरे कुछ वो बाकी रह गई, तेरा मोक्ष सुनिश्चित है, किनारी पर आ गया, बस आगे मोक्ष ही तो है। अनंत काल निकल गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब मोक्ष है सामने। तो ये चिंतन, ये अनुभूति आसन भव में आती है, दीर्घ संसारी में नहीं आती। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।
समझा आपने? उपयोग को किस में लगाना है? शुद्ध जीव में लगाना है। शुद्ध जीव का चिंतन करो। सिद्ध जैसा मेरी आत्मा का स्वभाव है, सिद्धों जैसा अपनी आत्मा का चिंतन करो और अपनी उस आत्मा में डूबने की कोशिश करो। जो यथाजात दिगंबर मुनि महाराज हैं, वे अंतर मुहूर्त में इतनी कर्म की निजरा कर लेते हैं कि अन्य जीव असंख्यात करोड़ भवों में भी उतने कर्म की निजरा नहीं कर सकता। वे पलक के झपकने में भी कर्म की निजरा कर लेते हैं। यदि कहीं निगंत साधु हैं, दिगंबर साधु हैं, मुनि महाराज हैं, प्रमाद से, अज्ञानता से, कषाय से कहीं कोई दोष हो गया तो अंतर मुहूर्त के ध्यान में वह दोष नहीं, अतीत के असंख्यात भवों में बांधे कर्मों को भी एक निमिष मात्र में, पलक झपकने मात्र अंतर मुहूर्त में वह उसके छपन कर सकते हैं, उसकी निजरा कर सकते हैं। किंतु सग्रंथ जिसके शरीर पर वस्त्र है, अंदर में वासना है, विकार है, राग है, द्वेष है, इसलिए दीर्घ संसारी निर्गंत नहीं हो सकता। अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज व्यवहारी, याते परम दिगंबर मुद्रा धार न सके। दीन संसारी और दीर्घ संसारी, जैसे दीर्घ का तो संसार में परिवहन करना है, वो धारण नहीं कर सकता। जिन्हें प्राप्त हो जाए वो तो कितना पुण्यात्मा जीवे, कितना पुण्यात्मा जीवे, कितना पुण्यात्मा जीवे। यदि 1 मिनट पहले भी मिल जाए तो समझो धन्य धन्य हो गया। ये नहीं सोचे 1 मिनट के बाद मिले। 1 मिनट, 1 सेकंड, एक समय का असीम समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भावना बातें, मैं मुनि बनूंगा, कब बनूंगा? 80 वर्ष के बाद बनूंगा, या 72 के बाद बनूंगा, 78 के बाद, 75, बुढ़ापे में दीक्षा ले लूँगा, 60 साल के बाद ले लूँगा, या 1 साल बाद, 2 साल बाद बनूंगा, वहाँ जाऊँगा तब बनूंगा। आचार्य अमरचंद स्वामी कहते हैं, यदि वह जीव सोच रहा है बाद में बनूंगा, तो अभी सच्चा वैरागी नहीं है। सच्चा वैराग होता है तो एक क्षण का समय भी टालना नहीं चाहता। पिंजड़े में बंद पक्षी एहसास हो जाए कि पिंजड़े का दरवाज़ा खुला है, फिर भी निकल के बाहर न जाए, उड़ करके नहीं जाए, तो अपनी आत्मा को ठग रहा है। उसे ज्ञान ही नहीं हुआ आत्मा का, सच्चा वैरागी नहीं हुआ। सच्चा वैराग हो जाए तो इसलिए अमरचंद स्वामी जी ने प्रशासित में क्या कहा, वैराग्य हो तो सबसे पहले मुनि दीक्षा लो, बीच के पड़ाव नहीं। और आचार्य महाराज के लिए कहा, पहले उपदेश देना है तो श्रवण दीक्षा, निर्वाण दीक्षा, मुनि दीक्षा उपदेश दो। यदि आपने उपदेश दिया श्रावक की दीक्षा का और श्रावक की अवस्था में रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो आचार्य भी दोषी हो गए। इसलिए उसकी यदि पात्रता है तो सीधा यति धर्म का उपदेश। और वह अपनी अपनी क्षमता जानता है, शक्ति जानता है कि मैं दृढ़ता के साथ महाव्रतों का पालन कर सकता हूँ, मेरी आत्मा कहती है मैं पालन कर सकता हूँ, मैं योग्य। तो एक क्षण की भी देरी नहीं लगाना चाहिए। यदि लगाए तो अपनी आत्मा को ठगने वाला है। वह प्रमाद के द्वारा अपनी चेतना की निधि को लुटवा रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। बैरागी और फिर भी संयमी नहीं बन रहा, पूर्ण संयमी नहीं बन रहा। ऐसा कैसा बैराग? ज्ञान हो गया कि दूध में जहर घिला हुआ है, फिर भी पीते जा रहा है। ऐसा कैसा ज्ञानी? इस वस्त्र में लिपट के क्यों जा रहा है? वस्त्र में लपेट करके तो मुर्दा जाता है। उसको भी बताते हैं, शमशान पर कफन को भी अलग कर देते हैं, उसको भी वस्त्र में लपेट के नहीं भेजते,
फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वस्त्र में लिपट करके हम साधना कर रहे भाई, पिछली हाथ में आ गई तो बन गए हम साधु। साधुता आती है निर्गंतता के साथ, उसके पहले तो शावक अवस्था है, पंचम गुण स्थान है, छठवां सातवां नहीं है। किंचित भी परिग्रह है, यदि ये कोपीन भी एक धागा भी है तभी सग्रंथता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, अरे वैराग्य होने पर भी तुम यहाँ से पड़े हो, इस गंदगी में, कीचड़ में, परग्रह की इस किट कालिमा में पड़े हो, अपनी आत्मा को मलिन कर रहे, गंदा कर रहे हो। यदि आपकी आंख बंद हो गई तो मन के अनुमान सब मन में रह जाएंगे। व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा, इसके कारण मैंने दीक्षा नहीं ली, इसने मेरी दीक्षा बंद कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने क्या किया, छोड़ो। संसार में अशुभ के निमित्त भरे पड़े, शुभ के निमित्त बहुत कम हैं। अच्छा काम करने जाओ तो लोग पकड़ के पीछे खींचते हैं, जैसे केकड़ा टोकरी से बाहर निकलता है तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। आज भी संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर कोई दीक्षा के लिए जाए तो उसके न चाहने वाले भी कहेंगे, अरे पागल हो गया, कि दीक्षा लेने कहाँ जा रहा है। हम लोग कहेंगे, अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसका वैराग्य होगा तो वैराग्य अंकुर टूट जाएगा, मुरझा जाएगा, मर जाएगा। आज तो भावना है, कल भावना ही नहीं बनेगी। तो उसका क्या हुआ, उसकी आत्मा का घात हो गया। घात का से मृत्यु ही नहीं होता है। अपनी आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यचार्थ की ओर आगे नहीं बढ़ाना, मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ाना, आत्मा के गुणों का घात करना और ऐसी प्रक्रिया करना विषय में, कसाय में, राग द्वेष में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में, तो ये प्रवृत्ति करना भी आत्मा का घात है। लोग तो कहते उन्हें आत्मघात कर लिया भाई, फांसी लगा के मर गया होगा। ये तो लोक व्यवहार की बात हैं। वास्तव में तो आत्मा का घात वे कर रही हैं जो जानबूझकर अंध बनी, आंखें बांधी पाटी, जानते हैं निरंत अवस्था के बिना कल्याण नहीं है। निरंत अवस्था के बिना वास्तव में वह जीव पूर्ण मोक्ष मार्गी नहीं है। आंशिक रूप से बलि को, और जो निरंत हैं उसकी महिमा तो तीन लोक में कौन गा सकता है। निरंत साधु की तो परछाई भी पूज्य है, निरंत साधु का तो नाम भी पूज्य है, शब्द भी पूज्य है। निरंत साधु की महिमा कौन कहे। यदि निर्गंत अवस्था तो यदि पत्थर की मूर्ति हो, मिट्टी की मूर्ति हो, चित्र भी हो, उसको भी देख करके सम्मत की प्राप्ति हो सकती है। निर्गंत की महिमा तीनों लोकों में, तीनों कालों में अकथ्य है, अनुभव गम्य है। धन्य वे जीव जो निर्गंत अवस्था के लिए से लालायित हैं कि कब मैं इन बंधनों को तोड़ करके ही मुक्त हो जाऊं। मैंने संकल्प लिया वैराग के समय, यथाजा दिगंबर दीक्षा लेकर के तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं, ना कोई परिग्रह, चेतन चेतन कोई परिग्रह नहीं, बस आंख बंद करके बैठा हूं, अपने तत्व चिंतन में, ध्यान में बैठा हूं। किंतु बाद में ये राग कहां से आ गया, अंदर में कमजोरी कहां से आ गई। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं ऐसा कैसे करूंगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा। इसी को कहते हैं चारित मोहनी कर्म का उदय। और चारित मोहनी कर्म का क्षयवसम भी भव्य जीव अपनी पुरुषार्थ से उस क्षयवसम को बढ़ाते हैं। जो प्रमादी हैं तो प्रमाद तो स्वयं अपने आप में चारित मोहनी है। जो प्रमाद तो प्रमाद को लाएगा, चारित मोहनी को लाएगा। शत्रु तो शत्रु को लाएगा, तुम्हारे मित्र को थोड़ी बुलाएगा। शत्रु अपने मित्र को बुलाएगा जो आपका शत्रु होगा। शत्रु उसे आगे मिलेगा जो आपका बुरा सोचता है, जो आपका भला सोचता है उससे नहीं मिलेगा, उसे तो आपसे दूर करेगा। और किसी को बुलाएगा, किसको बुला के घेरेगा, जो आपका शत्रु है, आपके सब शत्रुओं को इकट्ठा कर लेगा। तो मान भाव आचार्य मोदय कह रहे हैं, शुद्ध जीव का चिंतन करो, अपने उपयोग को शुद्ध जीव में लगाओ, अशुद्ध जीव में भी नहीं।
पुद्गल में भी नहीं, धर्म द्रव्य में नहीं, या धन द्रव्य नहीं, आकाश द्रव्य नहीं, काल द्रव्य नहीं, अपनी शुद्ध जब का चिंतन करो। आलम ले लो प्रारंभ में सिद्धों का, कैसे मेरी आत्मा चिंतन करो, क्या आनंद आएगा। वह आनंद जो आपको आएगा शब्दातीत है। उस आनंद में जो कर्म की निर्जरा है, वह निर्जरा अन्य किसी कार्य से हो ही नहीं सकती। जो ध्यान में कर्म की निर्जरा है, वह अन्य किसी कार्य में हो नहीं सकती। तप सा निर्जरा, चाहे तप से निर्जरा भी होती है, संवर भी होता है। और तप का उत्कृष्ट विध है ध्यान। महान भाव संक्षेप में इतना ही है। और शुद्ध जीव तत्व का चिंतन करो, और चिंतन करते करते ध्यान में लीन हो जाओ। और शुद्ध तत्व का चिंतन, शुद्ध जीव का चिंतन निर्गंत ही कर सकता है। वैराग्यम तत्व विज्ञानम निर्गंतम समचित्तता परिचय जयश्यति पंचयति ध्यानते। ये 5 ध्यान के हेतु हैं। वैराग्य हो, तत्व चिंतन हो, निर्गंत अवस्था हो, समत्व भाव हो, और परिसरों को जीतने की शक्ति हो, तब ध्यान बनता है। ऐसे ध्यान नहीं बनता। ऐसी आंख बंद करने से ध्यान नहीं हो जाता है। ध्यान तो ध्यान होता है जब आत्मा में लीन हो जाती है, तो बाहर की दुनिया से छूट गए। बाहर की दुनिया से छूटे, अंतरंग के कर्म भी ढीले पड़े, उनसे भी छूटे, और सबसे छूट जाने का नाम ही है मोक्ष। वही हमारी आपकी सबकी भव्य जीवों की, आसन भव्यों की नियति है। और जब ऐसा चिंतन बनता है तो आत्मा कहती है, तू आसन भव्य, तेरे कुछ बाकी रह गई, तेरा मोक्ष सुनिश्चित है। किनारी पर आ गया, बस आगे मोक्ष ही तो है। अनंत काल निकल गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब मोक्ष है सामने। तो ये चिंतन, ये अनुभूति आसन भव में आती है, दीर्घ संसारी में नहीं आती। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।